जय श्री राम, और आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि आसपास 2-4 गांवों तक जाना चाहिए। आप बोलेंगे जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय जवान। आज ग्राम परिक्रमा यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा आयोजित और जिस तरह से मुजफ्फरनगर की पावन भूमि पर सुक्रताल से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, माननीय हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, और आपके इस पावन धरा पर हम सब लोगों का अवतरण हुआ है। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि जी, हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान दुर्गजय सिंह साक्य जी, जिनका आगमन हुआ है और जिनके आशीर्वाद से हमारे इस ब्रज क्षेत्र का कायाकल्प होना है। लगातार निरंतर इस क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। आज हम सबको एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो आज हम सबके बीच में, हम सबके बीच के नेता श्रीमान दुर्गजय सिंह साक्य जी, जो हम सबको समझ सकते हैं, हमारी आपकी पीड़ाओं को समझेंगे, ऐसे लोकप्रिय मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी और इस किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीमान पृथ्वीराज जी, आदरणीय ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्रीमान पूर्णेश मिश्रा जी, बहन शिल्पी गुप्ता जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, सम्मानित मंच। साथियों, आज किसान मोर्चा के बैनर के तले ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम जो रखा गया है, और ऐसा विदित हुआ है कि हम सबको कार्यक्रम में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने को मिलेगा। एलईडी लगी हुई है। उसके बाद हम लोग गांव में परिक्रमा के माध्यम से जगह जगह जाएंगे। साथियों, मैं आपसे 2-3 मिनट एक बात करना चाहता हूं। मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। जैसा कि जिस राम मंदिर को लेकर के लाखों लाखों स्वयं सेवकों ने अपने बलिदान किया और अपने प्राणों को निछावर किया, वहां राम मंदिर आज अयोध्या के अंदर भव्य रूप से बन चुका है। और कल हम सब विधायकगणों के साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी, हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर के उनके दर्शन किए। साथियों, ये हमारे एक की भावना नहीं थी, ये करोड़ों देशवासियों की भावना थी कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए, और वो राम मंदिर आज बनकर के अयोध्या में पूरी तरह से तैयार है। आप लोग जाइए, श्री राम के दर्शन कीजिए। आपने देखा काशी में किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी जोर को बना करके हमारे देश के लिए दिव्यता और भव्यता देने का काम किया है, और अगली बारी हम मथुरा की है। साथियों, आप जानते हैं कि ये देश कई सौ वर्षों से हमारी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज कई अत्याचारी दुराचारी शक्तियों से निरंतर हमारे देश पर हुआ है। हम सब जानते हैं 2014 से पहले केंद्र में जो सरकारें थी, उन सरकारों के नेतृत्व में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। एक बात कहनी पड़ती थी रात्रि में कि भैया सोने वाले जागते रहो। इस तरह से पूरा देश त्रस्त था। किसान एक एक रुपया इकट्ठा करके अपना आवास बनाना चाहता था, चोर लूट ले जाते थे। यहाँ तक कि सरकार से एक बार अगर किसान ने भूमि विकास बैंक से अगर लोन ले लिया तो किसान उसे अदा नहीं कर पाता था। ब्याज पर कब हुआ, कैसे हुआ, तुम्हें कहाँ टच किया, इस तरह की बातें बेटी से की जाती थी, और वो बहन बेटी अंदर से टूट जाती थी न्याय न मिलने के कारण। अंत में अपने गले के दुपट्टे को निकालकर फांसी का फंदा बना करके आत्महत्या करती थी। हमारी लाखों बहू बेटियां इस तरह से इस देश को छोड़कर चली गई। लेकिन 2014 के बाद जब हमारे देश का नौजवान जगा,
जब मेरे देश के ममतामयी माताएं जगी, मेरे देश की बहनें जगी, मेरे देश की एक एक बेटी जगी, और मेरे देश का नौजवान जगा, और मेरे देश का एक एक किसान, बड़े बुजुर्ग और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी जाग गए। 2014 में पहली बार जब देश जगा, जब देश की माताएं बहनें बहू बेटियां जागी, देश का नौजवान बड़े बुजुर्ग बच्चे जागे, तो साथियों 2014 में पहली बार एक ईमानदार प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य इस भारत की जनता को प्राप्त हुआ। जब देश की 140 करोड़ देवतुल्य ईमानदार जनता ने प्रधानमंत्री को चुना कि ये ईमानदार व्यक्ति है, देश को बढ़ाएगा, और वैसा हुआ कि माननीय मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही पहला काम नोटबंदी का किया। शायद हमें लाइन में लगना पड़ा हो, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई गरीब किसान नहीं बचा जिसके पास एक भी नोट ऐसा रहा हो जो बदला ना गया हो। साथियों, सबके नोट बदले गए क्योंकि हम सबके पास काला धन, ब्लैक मनी नहीं थी, लेकिन आतंकवादियों के पास ब्लैक मनी थी। वो बदल नहीं पाए, बैंकों में नहीं जा पाए, उनको अपने नोट को जलाना पड़ा आग में, और अंत में उनके पास जिस पैसे से वो बंदूक बारूद गोला खरीदा करते थे, देश में दंगे और बलवे कराया करते थे, हमारे नौजवानों को मारा करते थे, वो गोला बारूद और बंदूक खरीदने के लिए पैसा नहीं रह गया। साथियों, नोटबंदी से देश में आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम मोदी जी ने किया, और आज वो सारे विकास भी पूरे होंगे। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाया करता था, तब लोग हमें चिढ़ाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और अब बारी जो है अयोध्या के बाद मथुरा की भी आने वाली है, और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी हो चुका है, और महाकाल का कॉरिडोर भी पूरा हो चुका है। ज्ञान पापी में भी पूजा आपकी हो चुकी है। तो जितने भी बचे हुए अब काम शेष रह गए हैं वो 2024 में जब सरकार होगी, उस सरकार के बाद, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया है कि 2024 के बाद जो सरकार बनेगी वो। आदरणीय शिल्पी गुप्ता जी, अभी जिनका भाषण आप लोग सुन रहे थे, बरखेड़ा के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक और किसान मोर्चा के क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय प्रवक्तानंद जी, हमारे जिले के अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री पृथ्वीराज सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री पूर्णेश मिश्रा जी, भारत सिंह जी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, यहाँ की जिला पंचायत की अध्यक्ष ममता जी, ददराव से भगवान दास कनौजिया जी, सुमित भदौरिया जी, राजकुमार यादव जी, जितेंद्र सिंह सिडरा, आनंद प्रताप सिंह जी, शांति प्रकाश अवस्थी जी, अवधेश दीक्षित जी, और यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, आप सबको अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का टीवी पर लाइव प्रसारण मिलेगा। वो शुक्र ताल से आज भाषण करेंगे, और ये जो हमारा ग्राम परिक्रमा है, इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सबको कार्यक्रम से पता चल रहा है कि ग्राम परिक्रमा का ये कार्यक्रम है। ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम क्यों भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, आपको सबको ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसकी सरकार बनने के बाद वो लगातार गांव की ओर है बनी है। तब से आप उनकी एक एक योजना को देखेंगे, उन सब योजनाओं को मैं गिनाऊंगा नहीं, आप लोग स्वयं पढ़िए, पत्रक में ही लिखा है। आपको ध्यान में आएगा कि हर काम उनका इस बात को, जब मैं सोचता हूँ कि गांव के अनुसार ही योजना क्यों बनाई जाती है, वो जानते हैं हिंदुस्तान की 80% आबादी गांव में रहती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है, आप सबको जानकारी है। तो 2047 तक अगर देश को आगे ले जाना है, 2047 तक देश को अमेरिका और फ्रांस ऐसे सारे देशों से आगे खड़ा करना है,
या उनके बराबर खड़ा करना है तो सबसे पहले देश की 80% आबादी को उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी जो भी योजना बना रहे हैं उस योजना में हमारी प्राथमिकता हमारे किसान है। और आप देखेंगे कि पिछले आजादी के 76 वर्षों में जो काम इन 8 वर्षों में हुआ है, 9 वर्षों में जो हमारी केंद्र की सरकार 2014 के बाद आई, उतना गांव में कभी काम हुआ नहीं, उतनी योजनाएं किसान। जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राम। आज ग्राम परिक्रमा यात्रा में हमारे बीच आए श्री क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान ब्रजेश शाक्य जी, माननीय प्रवक्तानंद जी जो कि हमारे विधायक हैं भरखेड़ा के, पुणेश जी भाई साहब क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, अरविंद सिंह जी विधायक पुत्र, पृथ्वीराज सिंह महानगर अध्यक्ष किसान मोर्चा, ममता यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष, अवधेश दीक्षित जी कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष, प्रमोद गुप्ता जी महानगर उपाध्यक्ष, आनंद प्रताप सिंह जी महामंत्री किसान मोर्चा, रचना गुप्ता जी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष तक पहुँचे जो जहाँ कोई नहीं पहुँचता, उनकी जरूरतें, उनकी जो भी खुशहाली आज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सोचते हैं ना कि हमें प्रधान द्वारा ये मिला, अब हम सभी कार्यकर्ताओं का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम घर घर तक जाएं, उनको बताएं ये जो योजनाएं आ रही केंद्र सरकार द्वारा आपको मिल रही है। जैसे कि हम देखते थे गांव में हमारी मंत्री जी का और मंत्रा सिंह